जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं। आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा और खाने का सोडा हमेशा हर एग्जाम में हर वर्ष में देता है 6 नंबर का। करेक्टली बता रहे हैं कि आपका हमें एग्जाम में हमेशा बेकिंग सोडा और खाने का सोडा हमेशा देता है। तो आइए समझते हैं बेकिंग सोडा और खाने का सोडा होता क्या है। देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं क्या? खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो आइए समझते हैं इसका और सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का और सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। Na क्या है? सोडियम। H क्या है? हाइड्रोजन। Ca क्या है? कार्बन। O क्या है? ऑक्सीजन, है ना? इसको कहेंगे क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका होता है? तो बेकिंग सोडा से कहते हैं क्या है? खाने का सोडा। तो सूत्र होता है NaHCO3। अब बोल रहा है क्या? इसका और भर निकालिए। तो और भर क्या होगा? तो निकाल लेते हैं। ऐसे समझते हैं और भर कैसे निकालेंगे। Na दिया है ना, Na। तो Na होता होता क्या है? कितना? Na बोले तो सोडियम। Na बोले तो सोडियम। तो सोडियम कितना दिया है? 1 है। सोडियम कितना दिया है? 1। इसका अणुभार 23। कितना? 23। ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना? हाइड्रोजन का अणुभार एक कितना दिया है? 1 है। ठीक है। अब बताइए, अब कार्बन कितना दिया है? 1 है। कार्बन 1 है। तो कार्बन का अणुभार 12। ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन कितना दिया है? 3। इसका अणुभार 16। जब इसको करेंगे हम, जब इसको हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 कम 23, 23 कम 23, 1 कम 1, 12 कम 12। हाँ, ठीक। 3 करेंगे तो 14। कितना हो जाएगा? 14 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 8 हो जाएगा। आया समझ में? और इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कितना होगा? 12 कितना हो जाए? 14 8 2 10। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 3 11 1 12 2 4 1 5 5 2 7। कितना हो जाएगा? 1 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉरी, 8 10 10 13 1 14 हो जाएगा ना। सॉरी, 84। कितना हो जाएगा? 84। ठीक है। तो कहेंगे क्या? बेकिंग सोडा का NaCO3 का और भर कितना होता है? तो कहेंगे क्या? 84। कितना? 84। कितना? यानी 84। यानी 84 होता है। तो लिख देंगे क्या? और भर का कितना होता है यहाँ पर? 84। 84, या ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे निकालते हैं ऑड बार। इतना समझ में आया कि ऑड बार कैसे निकालते हैं। 1 दिया है सोडियम, तो 1 से गुणा, और इसका ऑड बार कितना आता है? 23। उसको हाइड्रोजन कितना है? 1 है। इसका ऑड बार कितना होता है? 1। और उसके बाद सी बोले तो कार्बन। कार्बन बोले तो कार्बन कितना? 1। इसका ऑड बार 12। और ओ कितना होता है? वो कितना है? ओ बोले तो ऑक्सीजन। कितना दिया है? 16। तो 16 3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 48। देख लीजिए, 23 कम 23, 1 इंटू 1 16 होती है। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे, इस जब तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ऐसा समझ में? चलिए, अब कहता है क्या कि सोडियम बेकिंग सोडा को या खाने का सोडा को रासायनिक नाम लिखिए। रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं? देखिए, ये दिया है ना, सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे ना। इसको क्या कह सकते हैं? और भी कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए कह रहे हैं ना, इसका नाम देंगे, इसका रासायनिक नाम क्या देंगे हम? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। और दूसरा नाम का देंगे हम, दूसरा नाम देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो दिया है कि नहीं? दोनों में मेल क्या है? एक है। या इसको कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को भी कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। आया समझ में? चलिए, अब से भी अब समझते हैं कि बेकिंग सोडा, ये तो और बार सूत्र सबसे हो गया, रासायनिक हो गया। अब इसका निर्माण कैसे करेंगे? कैसे रूप में क्या 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 मिलाकर बनता है बेकिंग सोडा? देख लीजिए।
कह रहे क्या कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिए। कह रहे हैं ना जब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तब सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया सोडियम बाई, इसको कहेंगे क्या? Na2CO3 को कहेंगे क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कह रहा है क्या? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। किसमें? जल में। जल के जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जल के साथ और क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे ना, तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? ये क्या होगा? निर्माण होगा। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए Na2CO3 ये क्या है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। H2 क्या है? जल है। तो अब इसको कैसे निर्माण करते हैं? देखिए Na2 कितना है? 2 है। तो Na2 मतलब 2Na। ठीक, उसके बाद अब H कितना है? H कितना है? 2 है। 2 मिल गया। ठीक, उसको देखते हैं क्या 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 है ये? ये क्या है? CO3। अब बचा क्या हमको? क्या बचा हमको? CO2 बचा। CO2 बचा कि नहीं बचा? बचा ना। चलिए देख लीजिए। तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको निकलना क्या चाहिए? CO2 निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? हमको CO2 निकलना चाहिए। इसका नाम हम क्या देंगे? इसको देंगे हम नाम बेकिंग सोडा। इसका नाम देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है ना। मिला लीजिए। Na2 कितना है? Na2 2। Na2 2। उसके बाद अब क्या दिया है? अब क्या है? H क्या है? H है ना। लेकिन देखेंगे H कितना है? इसमें 2 है। बताइए जब इसको जब इंटू करेंगे तो 2 होगा। और बताइए बच्चा क्या? CO3। तो 2NaHCO3 हमको निकालना क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं? तो यही कह रहा है ना कि जब बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट से जब क्रिया करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्रवाहित होता है या निकलता है? प्रवाहित होता है या निकलता है? आए समझ में? देख लीजिए। हमको इन सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल से जब एक साथ रिएक्शन करेंगे, जब तीनों को मिलाकर जब हम रिएक्शन करेंगे ना, तो हमको क्या प्राप्त होगा? बेकिंग सोडा। यानी कार्बन या खाने का सोडा कह सकते हो या बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। है समझ में? देख लीजिए। यही होता है क्या? बेकिंग सोडा का निर्माण विधि, क्या सूत्र होता है, क्या अनुभार होता है। आए समझ में? देख लीजिए। और सूत्र क्या होता है? कहेंगे और सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 कहेंगे। और भार कितना होता है? तो और भार कितना हो जाएगा? 84। और इसके बाद रासायनिक नाम क्या कहेंगे हम? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्या है? यहाँ से देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना समझ में आया? और इसका निर्माण विधि कैसे करते हैं? तो याद रखिए क्या, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही प्राप्त हुआ ना। ये बताइए जब तीनों को मिलाए रिएक्शन किए, हमको बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ और हमको क्या निकलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। हुआ कि नहीं? का ये भी कह रहा है। समझ में? चलिए देख लीजिए।